आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में आज कश्मीरी तलबा से उत्तर प्रदेश के वजीर आला मुलाकात करेंगे और दफा 370 के हटाने के मुद्दे पर कश्मीरी तलबा से बातचीत होगी। यूपी में पढ़ने वाले 125 कश्मीरी तलबा से योगी आदित्यनाथ बातचीत करेंगे। वजीर आला की रिहाइशगाह पर यह बातचीत होगी। हमारे नुमाइंदे तारिक कमर हमारे साथ बराह रास्त जुड़े हुए हैं। तारिक, आपसे जानना चाहेंगे, इससे पहले ये खबर आ रही थी कि जो कश्मीरी तलबा वहां पर है जिनको इनवाइट मिला है यूपीसीएम की जानिब से, तो उन्होंने पहले ये खबर आ रही थी कि वो नहीं मुलाकात करने वाले हैं। तो अब जब मुलाकात होने वाली है तो कितने स्टूडेंट्स हैं, क्या उनका एक वक्त आने वाला है और कब ये मुलाकात होने वाली है? देखिए मुनज़्ज़ा, बहुत अहम सवाल भी है और अहम पेशरफ्त इसमें ये हुई है कि सब कुछ यहाँ पर मुलाकात की तैयारियां कर ली गई थी, लेकिन ऐन वक्त पर अभी मैं मुख्यमंत्री के वजीर आला के रिहाइशगाह के बाहर खड़ा हुआ हूँ, लेकिन अब मीडिया को ये लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। मीडिया की कवरेज पर पाबंदी आयद की जा रही है और जैसा कि आपने अभी बताया कि पहले अलीगढ़ के लोगों ने मिलने से मना किया था, तो देखिए मैं इसमें वाज़ेह कर दूं कि अलीगढ़ के तलबा ने साफ तौर पर पहले इनकार कर दिया था कि वो इस सिलसिले में मुलाकात नहीं करेंगे, क्योंकि ये पूरा इस मामले को सियासी बनाने की कोशिश की जा रही है। ताहम इतना जरूर हुआ है कि कुछ तलबा, ये मालूमात हमें मिल रही है कि अलीगढ़ से भी आए हैं, कुछ दूसरी यूनिवर्सिटीज से भी उत्तर प्रदेश की आए हैं। और देखिए अहम बात यह है यहाँ पर कि उन्हें मुख्तलिफ मकामात पर रखा गया है कल से बुलाकर, लेकिन मीडिया के सामने नहीं आने दिया जा रहा है उनको भी। और आज जबकि कल से ये खबर आम थी, दावतनामा भी दिया गया था वजीर आला के ऑफिस की जानिब से कि साहब ये कवरेज रहेगा और बाकायदा तौर पर उनसे एक इंटरेक्शन करेंगे वजीर आला, लेकिन आखिरी वक्त में अभी अभी मालूम ये हुआ है कि अब वजीर आला तो उनसे मुलाकात करेंगे, ताहम मीडिया को वहां पर एंट्री नहीं दी जाएगी। तो ये अपने आप में एक बड़ा पैगाम है, अपने आप में एक बड़ा संदेश है कि आखिर मीडिया को दूर क्यों रखा जा रहा है। इसका पस मंजर और मंजर दोनों आप समझ सकते हैं। तो फिलहाल का जो मंजरनामा है वो यही है कि पूरा मीडिया यहाँ पर रिहाइशगाह के बाहर है वजीर आला की, और किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। अब देखना यह होगा कि किसके थ्रू ये विजुअल हमको मिल पाएंगे, किसके थ्रू वजीर आला या उनका पूरा मीडिया स्टाफ ये विजुअल दूसरे तमाम तर ज़राए इब्लाग तक पहुंचा पाएगा। लेकिन फिलहाल का मंजरनामा यही है कि लड़कों को छुपा कर रखा गया है, उनसे अंदरूनी तौर पर कोई मुलाकात करना चाहते हैं, इंटरेक्शन करना चाहते हैं वजीर आला। क्या कुछ मंजरनामा सामने आएगा, इसकी वजाहत गालिबन बाद में की जाएगी। मुनज़्ज़ा तारिक, अलग अलग यूनिवर्सिटीज से स्टूडेंट्स आए हैं, तो उनको अलग अलग जगहों पे ऐसे क्यों रखा गया है और मीडिया के सामने कौन स्टूडेंट से कितने आए हुए हैं ऐसा क्यों नहीं मीडिया को बताया जा रहा है, या उनको मीडिया के सामने क्यों नहीं लाया जा रहा है, ताकि उनकी बात भी पता चले कि वो क्या पॉइंट्स रखना चाहते हैं? तशवीश यही है मुनज़्ज़ा, जैसा कि आपने कहा। देखिए यही तो तशवीश है कि आखिर मीडिया से दूर क्यों रखा जा रहा है, और इस तशवीश का पसमंजर आप खूब समझ सकते हैं, जी शऊर जो सामईन है, नाजरीन है, वो खूब समझ सकते हैं कि देखिए बहुत हसास मामला है कश्मीर का मामला जो है। और इस हसास मामले में जाहिर है कि अगर वो बराह रास्त उन तलबा के सामने मीडिया को करते हैं या मीडिया के सामने उन तलबा को करते हैं, तो मुमकिन है कहीं ना कहीं कोई ऐसा मौजू सामने आ जाए, कहीं ना कहीं कोई ऐसा बयान सामने आ जाए जो हुकूमत पर भी जिससे हर्फ आ जाए, या जिससे हुकूमत की जो कारगुजारियां उन पर कोई सवालिया निशान लगे। तो जाहिर है कि इसका यही पस मंजर है, यही बैकग्राउंड है कि उनको दूर रखा जा रहा है फिलहाल, और फिर अपने हिसाब से जैसा भी चाहेंगे ये लोग उस खबर को आया करेंगे। लेकिन फिलहाल तो यही है कि न उन तलबा तालिबात को सामने आने दिया जा रहा है, न मीडिया की एंट्री उस मुकाम पर की जा रही है जहां पर बाकायदा तौर पर इंटरेक्शन होना है, संवाद होना है, मकालमा होना है। तो अब देखना यह है कि ये सूरत हाल किस अंदाज से करवट लेती है और क्या कुछ हमारे सामने हकाइक आते हैं। मुनज़्ज़ा तारिक, वो स्टूडेंट्स जो आए हुए हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी से, उनको इंतजामिया की जानिब से वहां पे भेजा गया है या फिर सरकार ने ही उनको वहां लाने का पूरा इंतजाम किया है? किस तरह से उनका बंदोबस्त हुआ वहां आने का? देखिए जो कुछ खबरें हमारे पास आ रही हैं, इस सवाल के जवाब में हम यही कह सकते हैं कि जिन जिन अजला से ये लोग लाए हैं वहां के डीएम को सख्त हिदायत दी गई हैं कि आपकी निगरानी में आएंगे और पूरे तहफ़्फ़ुज़ के साथ आएंगे। कहां पर ठहराया गया है इसको खुफिया रखा गया था। ताहम इतना जरूर मालूम हुआ है कि कुछ तलबा उत्तर प्रदेश हज हाउस में ठहरे हुए थे, कुछ को दूसरे मकामात पर ठहरा गया था, लेकिन इसमें यकीनी तौर पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है कि कहां कहां किन किन मकामात पर उनको ठहराने के बंदोबस्त किए गए हैं। और बाकायदा पूरी निगरानी में रखा गया है, जिला इंतजामिया की निगरानी में है वो लोग, उन्हीं की निगरानी में उनको अंदर एंटर किया जाएगा। किस दरवाजे से किया गया है या किया जाएगा ये भी अभी वाज़ेह नहीं है। तो सब कुछ पोशीदा रखा जा रहा है, और इस पोशीदा रखने के पीछे जो कुछ भी हकाइक हैं वो लोग समझ तो रहे हैं लेकिन देख कुछ नहीं पा रहे हैं। मुनज़्ज़ा बिल्कुल तारिक, इस सीक्रेसी की वजह क्या है और कितनी कुछ खबर इस मीटिंग से बाहर आ पाती है, ये देखना होगा। बेहद शुक्रिया आपका तारिक।